देवादिदेव को, वितरागी परमात्मा को पुकारो। सीता ने किसको पुकारा? बोलो। किसी देव को नहीं बुलाया, किसी देव को नहीं पुकारा, किसी देव का स्मरण नहीं किया था। एकमात्र देवादिदेव पंच परमेष्ठी का स्मरण किया। नवकार मंत्र पढ़ रही है सीता, पंच परमेष्ठी का ध्यान कर रही, स्मरण कर रही है, और उसके प्रभाव से वो देव रक्षा करने के लिए तैयार हो गया। अगर देव को बुलाते कोई रक्षा नहीं करता, लेकिन जब सच्चा भक्त धर्मात्मा वितरागी परमात्मा का स्मरण करता है तो उसकी रक्षा करने के लिए देव खड़े हो जाते हैं। दुनिया में रक्षा करने वाला अगर कोई है तो उसका नाम है पुण्य। एक शब्द बतला देता हूं, दुनिया में रक्षा करने वाला अगर कोई है तो पुण्य, और सबसे बड़ा अशरण भूत है तो है पाप। न विद्याएं काम में आती हैं। अगर विद्याएं ही रक्षा करती है तो कंस का क्या हुआ? क्या हुआ कंस का? कंस की विद्याएं स्वयं की रक्षा नहीं कर सकी, और कंस की विद्याएं कृष्ण का बाल बाका नहीं कर सकी। कंस ने विद्याओं को छोड़ा कि जाओ कृष्ण का वध करके आओ, लेकिन वो विद्याएं परास्त होकर के वापस आ जाती हैं हाथ जोड़ करके, और कंस से कहती हैं मैं उस पुण्यात्मा का बाल बाका नहीं कर सकता। पुण्यात्मा का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, लेकिन कंस का गुण क्षीण होने लगा, और वो विद्याएं कहती हैं अगर तुम कहो तो तुम्हारा काम तमाम कर सकता हूं। उसी की विद्याएं कह रही है तुम्हें नष्ट कर सकता हो, लेकिन कृष्ण को नष्ट नहीं कर सकता। उस पुण्यात्मा का कोई नारायण महापुरुष है, मैं नारायण का कुछ नहीं बिगाड़, लेकिन तुम्हारा तो बिगाड़ कर दूंगा। पुण्यात्मा जीव का कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। पुण्यात्मा का जन्म होता है तो अपने आप जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। नदी भी अपनी धारा को बदल लेती है, अपने वेग को कम कर देती है। इसके प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से दुनिया में अगर कोई है तो वो पुण्य है, और वो पुण्य कहीं से मिलता है तो वितरागी परमात्मा की वंदना स्तुति करने से, आराधना करने से मिलता है, और दुनिया में ऐसा कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। तो सीता की रक्षा किसने की? सही मायने में तो सीता के पुण्य ने की है। किसने की है? सीता के पुण्य ने ही की है। भगवान का स्मरण कर रही है, भगवान का स्मरण कर रही है, अपने आराध्य का स्मरण कर रही है, अपने इष्ट का स्मरण कर रही है। देव आकर के अग्नि कुंड को, अग्नि के कुंड को नीर का कुंड बना दिया। अग्नि का नीर हो गया तेरे ही नाम जाप से। किससे हुआ? अग्नि का नीर हुआ तेरे ही नाम जाप से। नाम का हार बना तेरे ही नाम जाप से। शूली सिंहासन हुई तेरे ही नाम जाप से। तलवार पुष्पों की माला बन जाती है तेरे ही नाम जाप से। हाँ, कुष्ठ क्षण में दूर हो गया तेरे ही नाम जाप से। बिड़ियां टूट गई, साकल टूट गई, ताले खुल गए। किसके? तेरे ही नाम जाप से। एकमात्र वितरागी परमात्मा का दर्शन किया है। जिन जिन आचार्यों को हम पढ़ेंगे, जिन जिन सतियों को पढ़ेंगे, जिन जिन सृष्टियों को पढ़ेंगे, जिन जिन महान आत्माओं को पढ़ेंगे, उन सभी ने वितरागी परमात्मा का ही स्मरण किया है। किसका किया है? वितरागी परमात्मा का स्मरण किया है। इसलिए दुनिया में कोई रक्षक नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भाविने रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। हे भगवान, रक्ष रक्ष एक मां जिनेश्वर के अलावा कोई अन्यथा शरणम नास्ति, कोई भी शरण नहीं है दुनिया में। संसार कहाँ शरण? इस शरण, इनकी शरण में जाएंगे वो हमारी रक्षा कर लेंगे। नहीं नहीं। एक सम्राट नगर में प्रवेश करने के लिए दुर्ग का निर्माण करवा रहा था।
और एक ऐसा दुर्ग जिसमें आसानी से कोई प्रवेश न कर सके, लेकिन वह दुर्ग जैसे ही बनता था गिर जाता था। बार बार प्रयत्न किया, गिर गया। किसी से पूछा और किसी ने में जोशी ने बतला दिया कि यहाँ पर सम्राट से कहा एक बालक की बलि देनी होगी, और एक बालक को इस स्थान पर बलि देकर के ही तैयार हो गए। ऐसे ऐसे लोग भी बतलाने वाले हुए हैं संसार में, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, क्रूर हैं, हिंसक है, जिनके अंदर दया करुणा नहीं होती है, वो ऐसे उपाय बतलाते हैं, संसार में स्वयं डूबते हैं और कितनों को डुबोते हैं, नरक जाते हैं और नरकगामी बनाते हैं। सम्राट को पता चला तो सम्राट ने मंत्रियों से कहा कि जाओ एक बालक को लेकर के आओ, उस स्थान पर उसकी बलि देना है। मंत्री ने खोज की, उस नगर में एक गरीब परिवार था जिसके पास भरण पोषण के लिए, आजीविका के लिए इतना संसाधन नहीं था। उसके 6 बेटे थे। उसके पास जाकर के माता पिता से कहा, पहले सो माता पिता आश्चर्य में पड़े कि मैं अपने बेटी को कैसे दूंगा। जैसे ही धन का लालच दिया कि बहुत सारा धन दिया जाएगा तुम्हारे लिए, तो माता पिता धन की लालच में आ गए, अपने छोटे बेटे को दे दिया। सोचिए आप, संसार की दशा बता रहा हूं। अचेतन के चक्कर में चेतन की कोई कीमत नहीं कर रहा है। आज सब अचेतन में भाग रहे हैं, चेतन की परवाह नहीं है। जिसको तुम कहते मेरा बेटा है, उस बेटे को दे दिया। किसके लिए? धन के लोभ में। कैसा लोभ! किसी माता पिता अपनी संतान की बलि देने के लिए तैयार हो गए, और धीरे धीरे उसका समय आने वाला था। अब बेटा को कुछ अधिक लाड़ प्यार मिलने लगा। कैसी है संसार की रीत, उसको लाड़ प्यार दिया जा रहा है। बेटा भी आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर बात क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अभी तक इतना लाड़ प्यार नहीं मिल रहा था, लेकिन इतना अधिक मिल रहा है, कुछ कारण होना चाहिए। और कुछ समय बाद देखा गया कि उस राज का कर्मचारी आता है और उस बेटे को ले जाता है। और माता पिता ने कहा कि आपने सम्राट को जाओ, उस बेटे से कहा कि जाओ, तुम्हें सम्राट ने बुलाया है, राज दरबार में तुम्हें सम्राट बुला रहा है। बेटा पहुंचता है, सामने खड़ा हो जाता है, और सम्राट ने आवाज दी, आ गए? उसने कहा आ गए। और जैसे उसने कहा आ गए, मन में एक प्रश्न आ गया कि सम्राट इस प्रकार क्यों कह रहा है। उसने कहा क्या बात है, मुझे किस लिए बुलाया गया? सम्राट ने कहा कि तुम्हारी बलि देने के लिए। दुर्ग का जहां निर्माण हो रहा है वो नहीं बन पा रहा है, वहां पर तुम्हारी बलि दी जाएगी। और जैसे ही उस बालक ने ये बात सुनी, वहां से वो भागता है और भागते भागते अपने भाइयों के पास पहुंचता है, और भाइयों के पास हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाता हुआ
भाइयों से कहा मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी रक्षा करो, तुम मेरे भाई हो। भाइयों का प्रेम तो सबसे अधिक प्रेम होता है और छोटे भाई पर सबसे अधिक प्रेम होता है। लेकिन भाई ने अपना चेहरा फेर लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। देखो ना संसार की दशा देखो, हम किस शरण की बात करते हैं, कौन शरण है हमारा, वहां से भागता है वो, भागते भागते अपने पिता के पास पहुंचता है। हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा लाल हो, जिस लाल के लिए तुम दुनिया में चक्कर लगाते हो, कहां कहां जाते हो कि मुझे संतान मिल जाए, और संतान के लिए तुम क्या क्या नहीं करते हो। लेकिन पिताजी ने भी अपनी आंख बंद कर ली, दौड़ करके माता के पास पहुंचा। अब बच्चे के लिए सबसे बड़ी शरणभूत अगर होती है तो माँ होती है, क्योंकि माँ की ममता दुनिया में प्रसिद्ध है, माँ का मातृत्व। लेकिन उस माँ का मातृत्व भी मर गया, उसके अंदर भी ममता नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है। एक क्षण के लिए अपने बेटी को देखा, दूसरे क्षण में माँ ने भी कुछ नहीं कहा। माँ के पास आंसू बहा रहा है बेटा कि माँ तू तो माँ है, तूने जन्म दिया है, 9 माह तक अपनी गर्भ में रखा है। वही माँ जिस बेटे के लिए ठंडी न लग जाए, गर्मी न लग जाए, उस तकलीफ न हो जाए, स्वयं तकलीफ में रह सकती है, लेकिन अपनी संतान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन स्वार्थ है, संसार एक स्वार्थी है। उस माँ ने कुछ भी नहीं कहा। जब देखा बेटा ने कि अब माँ भी शरणभूत नहीं है, माँ भी कहीं ना कहीं बिक चुकी है लालच में, धिक्कार हो ऐसी शरण। दौड़ करके सम्राट के पास वापस पहुंच गया और सम्राट से कहा तुम मेरी रक्षा करो, तुम तो सम्राट हो, नरनाथ हो, नगरनाथ हो, प्रजा के पालक हो, रक्षक हो, तुम्हारा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को संतान की तरह पालन पोषण करना, इस सम्राट का, राजा का कर्तव्य होता है। लोग क्या कहेंगे, एक तुम बालक की रक्षा नहीं कर सके, लेकिन सम्राट ने ही तो बुलाया। सम्राट ने कहा जल्लादों से जाओ, इसको ले जाओ। इतनी क्रूरता, तुम कहते हो ये मेरी रक्षा करेगा। अब बालक को जब सब जगह देख लिया तो बालक के परिणाम बदल गए। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बरिया जीव को कोई न रखनहार। ये पंक्ति गूंजने लगी उस बालक के अंदर, छोटा सा बालक, लेकिन पंक्ति गूंज रही है। उसके परिणाम बदल गए, उसकी परिणति बदल गई, उसके लिए उदासी आ गई, संसार से, परिवार से, दुनिया के संबंधों से उदासी आ गई। और जल्लाद ने खड़ा कर दिया उस स्थान पर। और जल्लादों ने तलवार उबारी बहुत जोर से, और बालक नवकार मन का स्मरण कर रहा है। बालक नवकार मंत्र का स्मरण कर रहा है। उसके लिए याद आ गया, कभी सुना होगा गुरुओं से बात, चत्तारि क्षणम पवज्जामि। कौन?
चत्तारि शरणं प्रपज्यामि, और अपने ध्यान में डूब करके अर्हन्ते शरणं प्रपज्यामि, सिद्धे शरणं प्रपज्यामि, साहु शरणं प्रपज्यामि, केवली प्रणतो धम्मं शरणं प्रपज्यामि। और इस मंत्र का उच्चारण कर रहा है, हे भगवान आप ही शरणभूत हैं, जग में कोई शरण नहीं है, एक मां चत्तारि शरणं प्रपज्यामि है, जग में शरणा दोय शुद्धात्म अरु पंचगुरु, शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणा दो। एक शुद्धात्मा निश्चय से और व्यवहार में पंच परमेष्ठी के अलावा कोई भी शरण नहीं है। उसके अंदर में ऐसे भाव जागृत हुए, अरहंतों का ध्यान कर रहा है। और जल्लादों ने जैसे ही तलवार उबारी तो मालूम है तत्काल फूलों की माला बन गई। फूलों की माला तलवार बन जाती है। उसके बालक के गले में पुष्प वृष्टि होने लगती है। देवगणों ने पुष्प वृष्टि, पुष्पों की वर्षा कर दी बालक पर। ऐसा आश्चर्य, ऐसा चमत्कार हुआ अर्हन्ते शरणं प्रपज्यामि का। दौड़ करके सम्राट आता है और सम्राट उस बालक के चरणों में लेट जाता है। क्षमा करो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मंत्री पूरा का पूरा राज, चल बेटा। माता पिता दौड़ करके आते हैं, मेरा लाल, मेरा बेटा, चल घर की ओर चल। और बेटा खड़ा हुआ है, ध्यान मग्न है, किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। एकमात्र बेटे के लिए अरहंत भगवान दिखाई दे रही है, वही मार्ग दिखाई दे रहा है। बेटे ने निर्णय कर लिया, कौन सा परिवार, कौन सा घर, कौन सा सम्राट, कौन रक्षक, कौन शरण, कोई संसार में नहीं है, कोई राखनहार नहीं संसार में। माता पिता लगे हैं, सब स्वार्थ का संसार है। उस समय माता पिता कहाँ गए थे जब मैं हाथ जोड़ करके अपनी रक्षा की बात कर रहा था? यही वो सम्राट है, यही माता पिता, कोई नहीं दुनिया में। और उस बालक के लिए बैराग हो गया, उस बालक के लिए बैराग हो गया। बालक चल दिया, दीक्षा ले ली उस बालक ने। और वो पंक्तियां गुंजायमान हो रही हैं, कोई रक्षक नहीं है, मेरा पुण्य ही मेरी रक्षा करता है। और वो पुण्य भगवान की आराधना करने से मिलता है। लेकिन वो भी हमारा शाश्वत नहीं है, वो भी शाश्वत नहीं है। सच्ची शरण को प्राप्त हो जाता है। आत्मा ध्रुव पदार्थ है जो उसकी शरण में पहुंच जाता है, एक आत्म तत्व की शरण में पहुंचता है। पंच परमेष्ठ का ध्यान करते करते शुद्धात्मा की शरण में पहुंच गए वह बालक। ये अशरण अनुप्रेक्षा का हमें चिंतन अपने जीवन में करना चाहिए। जिनको हमने शरण मान करके रखा है वो कोई शरण नहीं है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में एक ही सूत्र गुंजायमान होना चाहिए, चत्तारि शरणं प्रपज्यामि। बस इसी का आश्रय लो, दुनिया के सब पदार्थ कोई भी शरणभूत नहीं है। चिंतन करो अपने जीवन में, तभी जीवन का सार हमारे जीवन में आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।